बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, जिसका लेक्चर नंबर 9 आज स्टार्ट करने लगे हम। लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटीरियल्स इन एनवायरनमेंट दैट आर रेडी फॉर ह्यूमन यूज़ और मे बी यूज्ड इन फ्यूचर। कि जितने भी वसाइल हैं इस हमारे एनवायरनमेंट में जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें जो मौजूद हैं, जो इंसानी इस्तेमाल में आते हैं या आ सकते हैं फ्यूचर में, उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एट्सट्रा। कोयले को भी हम यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस को भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के जो ऑयल्स हैं उनको भी यूज़ करते हैं। ये जो कैरोसिन, पेट्रोल और डीजल वगैरह, ये इन ऑयल्स की बात हो रही है। तो ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। मिनरल्स, ट्रीज, एनिमल्स, वाटर एट्सट्रा ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें मिनरल्स जो हैं, मादनियात, जिसमें सोना, तांबा, ठीक है, पीतल और सिलिकॉन, इस तरह के जितने भी मिनरल्स हैं ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दरख्त नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एनिमल्स जो हैं, जो बहुत कीमती एनिमल्स हैं वो भी, और दूसरे भी, सब के सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वाटर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर लिमिटेड। ये सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं, इनकी एक हद है, मतलब इस हद तक ये ख़त्म हो सकते हैं या हो जाएंगे। मैनी ऑफ देम, फॉर एग्जांपल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, आर नॉन रीन्यूएबल। इसके कहने का मतलब है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम दोबारा रीन्यू नहीं कर सकते या दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। जैसे वाटर है, अगर वो गंदा हो जाए तो उसको दोबारा साफ़ किया जा सकता है, लेकिन पेट्रोल जो है अगर वो ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा हम नहीं हासिल कर सकते। वाटर है, उसका एक साइकिल है, उसने ज़मीन में जज़ब होना है, बुखारात बन के आसमान पे जाना है, फिर बारिश की सूरत में फिर पानी का वाटर लेवल पूरा हो जाएगा। लेकिन ऑयल जो जो इस्तेमाल होता जाएगा तो उसने कम होना है, उसको दोबारा हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्स है। A source that does not regenerate quickly is called non-renewable resources। उसने इधर डेफिनेशन भी इसकी जो है ना वो मेंशन की है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम फौरी तौर पर रीजनरेट नहीं कर सकते उनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है। इनमें एक नेचुरल रिसोर्स जो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, इनमें एक सनलाइट भी है। ठीक है। नेक्स्ट है द लिमिटेड एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, fossil fuels etc. are used to produce energy for running industry, transport and household appliances। ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मसलन के फॉसल फ्यूल्स हैं, ये हमारी डेली लाइफ यूज़ में किस तरह आते हैं? इंडस्ट्री को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और हाउस होल्ड अप्लाइंसेस के लिए, चूल्हे वगैरह जलाने के लिए, ये सारे के सारे फॉसल फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। They will get depleted and hence alternate the source of energy need to be developed. A lot of energy which could not be useful work is waste by the man। जो कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत सारी एनर्जी ऐसी भी है कि जो कि इंसानी सरगर्मी के नतीजे में बहुत सारी एनर्जी ज़ाया हो रही है। फॉर इंस्टेंट, हाउस होल्ड अप्लाइंसेज आर लेफ्ट रनिंग इवन व्हेन नो वन इज़ यूजिंग दैम। कि आपने देखा होगा बाज़ औक़ात के घरों में जो चूल्हा है, अगर काम नहीं भी हो रहा तो वो जलता रहता है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका ज़ाया होता है, वो ज़ाया होते हैं। सिमिलरली, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्सनल कार्स आर यूज्ड विच कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्यूल्स। कि अगर हम पर्सनल व्हीकल्स को यूज़ करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्यूल है, ये जो नेचुरल रिसोर्स है, ऑयल वगैरह फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल होंगे अगर हर बंदा अपनी गाड़ी इस्तेमाल करना शुरू हो जाए तो। अनवाइज यूज़ ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी मे रिज़ल्ट इनटू नॉन रिकवरेबल लॉस। तो ये जो इस तरह लॉस होगा उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। टू अवॉइड सच लॉस द रिसोर्स मस्ट बी कंजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज़। तो हमें इस चीज़ से बचने के लिए कि इन फ्यूचर जो है हमारे ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं, हमें एहतियात से चलना होगा कि जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उसको उस हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। वी मस्ट आल्सो सर्च फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड एटॉमिक एनर्जी। वो कह रहा है कि इन सोर्सेज के अलावा भी हमें रिसर्च करनी चाहिए
और ऐसे सोर्सेज तलाश करने चाहिए कि फ़र्ज़ किया या खुदा न खास्ता ये सोर्सेज ख़त्म हो जाएं तो हमारा जो इन्हिसार है किसी दूसरे सोर्सेज के ऊपर हो, उनके ज़रिए हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। उसके बाद इसके रिलेटेड है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इनको बचा कैसे सकते हैं। फोसल फ्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन लिमिटेड क्वांटिटीज़, ये जितने भी फोसल फ्यूल्स हैं ये लिमिटेड क्वांटिटीज़ में हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं। देयर अनवाइज यूज़ मस्ट बी स्टॉप्ड एंड दे नीड टू बी कंजर्व, तो इनका बेजा जो इस्तेमाल है उसको रोकना पड़ेगा और इनको महफूज करना पड़ेगा। 3 स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके ज़रिए हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल, कि पहले फर्स्ट वन जो है रिड्यूस, कि कम इस्तेमाल करें, रीयूज़ उसको दोबारा इस्तेमाल करें, रीसाइकल उसको दोबारा रीसाइकल करके उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके जो यूज्ड चीज़ें हैं। कैन बी अडॉप्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। The first strategy is the connection is reduced. The use of non-biodegradable objects should be reduced and the resources which are used in their manufacture should be conserved. कि जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं जिनको हम शॉपर कहते हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल ही कम कर दें तो बहुत सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी सेव हो सकते हैं, क्योंकि इनको पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं, इनमें ये पेट्रोल्स वगैरह यूज़ होते हैं। इसके ज़रिए हम अपना जो पेट्रोल है या फोसल फ्यूल्स हैं उनको बचा सकते हैं। सेकंड वन स्टेप इज़ द थर्ड स्ट्रेटजी इज़ रीयूज़। द नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम आफ्टर द फर्स्ट यूज़। तो फर्स्ट किया अगर पॉलीथीन बैग जो है अगर हम उसको यूज़ करते हैं अगर वो अच्छी हालत में तो उसको दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बजाय इसके कि उसको वेस्ट कर दिया जाए। इससे भी अगर हम उन्हीं चीज़ों को बार बार यूज़ करेंगे तो इससे भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सेव हो सकते हैं, कंजर्व हो सकते हैं, उनका ज़िया नहीं हो सकता। थर्ड वन स्ट्रेटजी जो है रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग द वेस्ट ऑब्जेक्ट मेड फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स should be collected, cleaned, melted and remolded into new objects. By adopting the above said 3 or strategies habits we can conserve our resources. तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है, ये तीसरा स्टेप है, तीसरी स्ट्रेटजी है, इसके ज़रिए वो कह रहा है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं या अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको अगर हम रिसाइकल कर लें, जो हमने ज़ाया कर दी हैं, डिस्पोज ऑफ कर दी हैं, अगर हम उनको रिसाइकल कर दें, साफ़ करके उनको मेल्ट करके दोबारा शेप दे के नए ऑब्जेक्ट्स बना लें उनसे, तो इससे भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे महफूज हो सकते हैं, सेव हो सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था नेचुरल रिसोर्सेज के रिलेटेड, कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से हैं और उनको हम कंज़र्व कैसे कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, उनके स्टेप्स क्या हैं।